नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बनी इसराइल को समझाने के लिए खड़े हुए तो उनसे पूछा गया कि लोगों में सबसे बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने कहा, मैं हूं। अल्लाह ने उन पर नाराजगी जताई क्योंकि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले ना किया। फिर अल्लाह ने उन पर वही भेजी कि मेरे बंदों में एक बंदा जहां दो दरिया मिलती है ऐसा है जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरी उनसे कैसे मुलाकात होगी? हुक्म हुआ कि एक मछली को थैले में रखो, जहां वह गुम हो जाए वहीं उसका ठिकाना है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए और उनका नौकर यूसा बिन नून भी था। उन दोनों ने एक मछली को थैले में रख लिया। जब एक पत्थर के पास पहुंचे तो दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए। इस दौरान मछली थैले से निकलकर दरिया में चली गई, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके नौकर को अचंबा हुआ। फिर दोनों बाकी रात और एक दिन चलते रहे। सुबह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर से कहा कि नाश्ता लाओ, हम तो इस सफर में थक गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब तक उस जगह से आगे निकल गए जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था, उस वक्त तक उन्होंने कुछ थकावट महसूस न की। उस वक्त उनके नौकर ने कहा, क्या आपने देखा कि जब हम पत्थर के पास बैठे थे तो मछली निकल भागी थी और मैं उसका जिक्र करना भूल गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम इसी की तलाश में थे। आखिर वह दोनों खोज लगाते हुए अपने पैरों के निशानों पर वापस लौटे। जब उस पत्थर के पास पहुंचे तो देखा कि एक आदमी कपड़ा लपेटे हुए या अपने कपड़ों में लिपटा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सलाम किया। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे मुल्क में सलाम कहां से आया? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं मूसा हूं। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बनी इसराइल के मूसा हो? उन्होंने कहा, हां। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ हो जाऊं कि जो कुछ हिदायत की तुम्हें तालीम दी गई है वह मुझे भी सिखा दोगे? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा, दरअसल बात यह है, ताला ने एक किस्म का इल्म मुझे दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है, और आपको एक किस्म का इल्म दिया है जो मेरे पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर वह दोनों समंदर के किनारे चले। उनके पास कोई कश्ती ना थी। इतने में एक कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वालों से कहा कि हमें सवार कर लो। खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिए गए, इसलिए कश्ती वालों ने बगैर किराए लिए बैठा लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठ गई। उसने समंदर में एक दो चोंच मारी। खिज्र अलैहिस्सलाम कहने लगे,